हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या क्या रहा है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, हमको एक लिस्ट गिवन है। ठीक है, यू आर गिवन द हेड ऑफ ए सिंगली लिंक लिस्ट। द लिस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज L0 L1 लाइकवाइज। ठीक है, तो इसको हमको रीऑर्डरिंग करना है, मतलब हमारे लिंक लिस्ट में मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है, अगर एज सिंपल एज दैट कहें तो हमको अपने लिंक लिस्ट में मॉडिफिकेशन करना है। तो किस ऑर्डर में मॉडिफिकेशन करना है हमको वो देखना है। ठीक है, सो यू मे नॉट मॉडिफाई द वैल्यू इन द लिंक लिस्ट नोड। ठीक है, वैल्यू में चेंजेस नहीं करना है हमको, उसके एक्चुअल नोड में चेंजेस करना है। यहाँ पे लिखा भी है ओनली नोड देमसेल्फ में बी चेंज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दो टेस्ट केस हमको गिवन है, एक है इवन नोड है, एक है ऑड नोड। ठीक है, मतलब हमारे लिस्ट का जो लेंथ है वो कभी ऑड भी हो सकता है, कभी इवन भी हो सकता है, यही दो होगा ना। ठीक है, तो हमको उसको किस ऑर्डर में अरेंज करना है पहले वो समझते हैं। ठीक है, कम से कम 5 × 10⁴ नोट्स के लिए कोड हमारा रन करेगा। ओके, तो हमको करना क्या, हमको वो समझना है। हमको फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को कम मिक्स पढ़ाई से उसके लिंक में चेंजेस करना है। मतलब अभी पहला नोट कर रहा था दूसरे नोट को पॉइंट, लेकिन जब ये फंक्शन हम एग्जीक्यूट करा देंगे तो हमारा पहला नोट जो होगा ना वो हमारे लास्ट नोट को करेगा पॉइंट। फिर हमारा सेकंड जो नोड होगा वो करेगा सेकंड लास्ट नोड को पॉइंट, और लाइकवाइज यही काम हमको हमारे फंक्शन से करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला अप्रोच क्या होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, हम सबसे पहले उसको समझते हैं। तो हमको लिंक लिस्ट गिवन है और उसमें 4 नोड हैं। तो पहला नोड पॉइंट कर रहा है लास्ट नोड को। ठीक है, तो 1 पॉइंट करने लग गया 4 को, 4 फिर पॉइंट करने लग गया 2 को, और 2 तो लाइकवाइज 3 को पॉइंट कर ही रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा इवन केस, जब होगा तो ये काम करना है। और अगर ऑड केस है तो उस केस में क्या करना है, मेरा जो पहला नोड है वो लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर इसको हम इजिली समझें तो क्या है, पहला नोट करेगा लास्ट नोट को पॉइंट, दूसरा नोट करेगा उसके सेकंड लास्ट नोट को पॉइंट, और उसके बाद यही काम हमको रिपीटेडली करना है। कब तक करना है, जब तक हमारा एक कंडीशन नहीं आ जाए। वो क्या कंडीशन है, जब हम कोड करेंगे तो हम आपको समझाएंगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमको प्रॉब्लम समझ में आएगा कि हमको ये चीज करना है, लेकिन करेंगे कैसे, बात यहाँ ये है। ठीक है, तो हमको पता है सिंगली लिंक लिस्ट में बस हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम 1 पे हैं तो सिर्फ हम 2 पे जा सकते हैं, 2 पे हैं तो 3 पे जा सकते हैं, बैक नहीं आ सकते हैं। ये किस केस में होगा, जब हमारा सिंगली लिंक लिस्ट है। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमको करना है कि हम लास्ट नोड तक पहुंचे, क्योंकि हमको जो भी ऑपरेशन हमारा टास्क परफॉर्म करना है वो लास्ट नोड से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि 1 के नेक्स्ट में लास्ट नोड का एड्रेस आएगा, 2 के नेक्स्ट में 3 का एड्रेस आएगा। ठीक है, तो हमको ये समझ आ रहा है कि अगर हम अपने सेकंड हाफ को रिवर्स कर दें, जैसे हम रिवर्स लिंक लिस्ट किए थे ना, उसी तरह अगर हम इसके सेकंड हाफ को रिवर्स कर दें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो रिवर्स कहाँ से करें, हमको रिवर्स करना होगा 3 और 4 को। तो 3 और 4 क्या हो गया, 3 क्या हो गया, हमारा मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट। हम एक इस चैनल पे एक वीडियो बनाए हैं, एक नहीं 2 वीडियो बनाए, एक है रिवर्स लिंक लिस्ट, एक है फाइंड मिडिल ऑफ लिंक लिस्ट। तो ये दो चीज के हेल्प से सबसे पहले हम मिडिल फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद मिडिल फाइंड आउट करने के बाद हमारे मिडिल के बाद जितना नोड है टिल लास्ट हम उसको रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स करने के बाद हम इसको कंबाइन करने का काम करेंगे। तो L0 पॉइंट करने लगेगा Ln को, फिर L1 पॉइंट करेगा Ln-1 को। तो ये चीज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम मिडिल फाइंड आउट करेंगे। तो मिडिल फाइंड आउट करने का कोड क्या होता है, हमको पता है फास्ट और स्लो पॉइंटर का कोड, कि हम फास्ट और स्लो पॉइंटर के हेल्प से कैसे हम अपने लिंक लिस्ट में मिडिल और ओनली मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमको चीज समझ में आ गया कि हम 3 ही काम करेंगे। पहला टास्क है मिडिल फाइंड आउट करना, दूसरा टास्क है मिडिल फाइंड आउट करने के बाद उसको रिवर्स कर देना इंटायर लिस्ट को, मिडिल के बाद जितना नोड है ना उसको रिवर्स करना, और लास्ट में है
जब रिवर्स कर लिया तो सिंपली हमारे लिंक में चेंजेस करना, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, हम दो पॉइंटर वेरिएबल पहले बनाते हैं, ठीक है। एक केस ऐसा भी हो सकता है या फिर एक भी नोड नहीं है, तो उस केस में हमको कुछ नहीं करना है। एक ऐसा भी केस हो सकता है कि सिर्फ एक ही नोड है, तो उस केस में भी कुछ नहीं करना है। एक ऐसा भी केस हो सकता है कि सिर्फ दो नोड है, ठीक है। तो ये हमारा एज केस है, ठीक है। तो इस केस में हमारा कोड वर्क नहीं करेगा, तो उसी चीज को हम यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। स्ट्रक्ट लिस्ट नोड एस्ट्रिक ए असाइन हेड, ठीक है, एस्ट्रिक बी असाइन, ये भी हेड नोड पहले नोड को ही करेगा पॉइंट। अब हम चेक करते हैं यदि ए नल है, ए नल है मतलब एक भी नोड नहीं है, और या फिर ए के नेक्स्ट में क्या है, नल है, मतलब ए के नेक्स्ट में नल का क्या मतलब है, एक ही नोड है, या फिर बी के नेक्स्ट में नहीं, इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन जब अगर सेटिस्फाई हो जा रहा है ना, उस केस में हम क्या रिटर्न करा देंगे, उस केस में हम रिटर्न कराएंगे हेड। सॉरी, ये फंक्शन का रिटर्न टाइप है वॉइड, तो हम कुछ नहीं रिटर्न कराएंगे, ठीक है। इफ अगर बी एरो नेक्स्ट नल है, मतलब दो नोड है, उस केस में भी हमको कुछ नहीं करना है। इस फंक्शन से एग्जीक्यूट, इस फंक्शन का एग्जीक्यूशन रोकना है, तो इसलिए हम रिटर्न करके बाहर आ जाएंगे। कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेंगे, सिंपली रिटर्न कीवर्ड के हेल्प से इस फंक्शन को जिसने कॉल किया है उस वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। हमको पता है जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो हमारा एक स्टैक मेंटेन होता है, ठीक है। और जब हमारा फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो ये रिटर्न हो जाता है जहां से इसको हम कॉल किए थे, इस फंक्शन को, ठीक। अब हमको ये चीज समझ में आ गया कि अब न हमारा एक नोड है, ना जीरो नोड है, ना दो नोड है। तो अब या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो लाख होगा, नॉट लाख, या तो 1000 होगा, क्योंकि हमको इसका अपर लिमिट भी पता है, 5 इंटू 10⁴, ठीक है। अब हम अपना कोड लिखते हैं मिडिल फाइंड आउट करने का, ठीक है, क्योंकि हमको पता है सबसे पहले हमको मिडिल फाइंड आउट करना है। तो वाइल ए, जब तक ए नल नहीं हो जाए, एंड ए का नेक्स्ट में जब तक नल नहीं है ना, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम बी में असाइन कर देंगे बी एरो नेक्स्ट, बी को एक पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे, ए को 2 पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ए में आ जाए एरो नेक्स्ट का नेक्स्ट, ठीक है। ये लूप कंप्लीट होने के बाद हमको क्या, मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट हो गया। अब मिडिल एलिमेंट फाइंड हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे लिंक लिस्ट को रिवर्स करेंगे मिडिल नोड के बाद वाले सारे नोड को, ठीक है। उस चीज के लिए अब हम कोड लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम फिर अब 3 पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे। हमको पता है अगर हम इटरेटिव कोड लिखते हैं तो हमको 3 पॉइंटर बना के हम वो काम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एस्ट्रिक सी असाइन नल, एस्ट्रिक डी असाइन बी, ठीक है ना। उसके बाद एस्ट्रिक ई असाइन नल। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा मिडिल के बाद जितना नोड है ना, हम उसको रिवर्स करा देंगे। अगर इस चीज को आपको मॉडलाइज वे में लिखना है फंक्शन बना के, तो आप एक फंक्शन ये बना लीजिए जो आपको मिडिल फाइंड आउट करके देगा, एक फंक्शन ऐसा बना दीजिए जो आपको रिवर्स करके देगा। लेकिन हम यहाँ पर एक ही फंक्शन में सारा कोड लिखने जा रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा अप्रोच नहीं है, बट अगर आपको अपना पीस ऑफ कोड को बार बार कॉल कराना है ना, तो आप हर एक टास्क के लिए सेपरेट सा फंक्शन बनाइए, ठीक है ना। यह अच्छा कोडिंग अप्रोच माना जाता है, ठीक। अब इसके बाद हम कुछ नहीं, वाइल डी जब तक वैलिड एड्रेस है तब तक हम क्या करेंगे, रिवर्स करने का काम, डी एरो नेक्स्ट। अगर आपको रिवर्स लिंक लिस्ट करने नहीं आता है तो हम इसी चैनल पे उसका भी वीडियो को पोस्ट किए हैं, आप उसको जाके एक बार विजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब रिवर्स हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स हो गया, अब हमको उसके पॉइंटर में बस चेंजेस करना है, ठीक है। तो अभी तक हम 2 टास्क परफॉर्म कर लिए, एक हमारा मिडिल फाइंड आउट किया, और उसके बाद मिडिल फाइंड आउट करने के बाद हमारा जो लिस्ट था उसको हम रिवर्स कर लिए। अब लास्ट काम है हमारा, जो कि हमको अपने लिंक लिस्ट में मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है। एस्ट्रिक स्टार्ट असाइन हेड, एस्ट्रिक जी
असाइन नल, आप कुछ मीनिंगफुल वेरिएबल भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक लूप चलाते हैं वाइल 1। तो हमको दो केस को मेंटेन करते चलना है। एक होगा इवन, जब हमारे लिंक लिस्ट का लेंथ इवन है, और या तो ऑड है, यही दो हो सकता है, ठीक है। तो जी में असाइन करवा देंगे स्टार्ट का नेक्स्ट। आपको इस कोड को समझने में अगर प्रॉब्लम जाएगी ना, तो आप इस कोड को ड्राई रन कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं, हम 1 के नेक्स्ट में लास्ट नोड का एड्रेस पहुंचा रहे हैं, फिर लास्ट नोड के नेक्स्ट में अपने सेकंड नोड का एड्रेस पहुंचा रहे हैं, और सेकंड नोड के नेक्स्ट में सेकंड लास्ट नोड का एड्रेस पहुंचा रहे हैं। बस इतना सा काम कर रहे हैं। इस चीज को आप गौर से समझिएगा, ठीक है। हम जो कोड लिखे ना, आप इसको बस ड्राई रन कीजिएगा कॉपी पे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है। स्टार्ट के नेक्स्ट में क्या असाइन करवा देंगे, एफ असाइन करवा देंगे, ठीक है। एच में असाइन करवा देंगे एफ एरो नेक्स्ट, ठीक है। थोड़ी देर में आपको हम डिस्कस करते हैं कि हम पहले कोड लिख ले रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे कि हम कोड एक्चुअली किए क्या है। एफ के नेक्स्ट में असाइन करवा देंगे जी, ठीक है। एफ में असाइन करवा देंगे एच, उसके बाद स्टार्ट में असाइन करवा देंगे जी, ठीक है। और अब एक कंडीशन लाएं, क्योंकि हम वाइल 1 लिखे तो हमको कुछ कंडीशन के बाद ब्रेक करना होगा हमारे लूप को, नहीं तो वो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, ठीक है। अगर एफ के नेक्स्ट में कभी भी नल हो जा रहा है ना, तो उस केस में हम ब्रेक कीवर्ड के हेल्प से लूप को ब्रेक कर देंगे। या फिर अगर एफ बराबर हो जाता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम में स्टार्ट के, तो उस केस में हमारा ये एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि हम अपने इंटायर लिस्ट को ट्रैवर्स कर चुके हैं और उसमें मॉडिफिकेशन कर चुके हैं। तो उस केस में हम कुछ नहीं, जी के नेक्स्ट में नल असाइन कर देंगे, और इसके बाद ब्रेक कीवर्ड के हेल्प से लूप के बाहर डेट्स इट, हमारा काम हो चुका है। और इस फंक्शन से हमको कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो आइए इसको सबमिट करके देखते हैं कि क्या कोड हमारा फट भी रहा है, ठीक है ना। हम रन कोड किए, थोड़ा टाइम ले रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लेट्स सी। तो हम बेसिकली 3 ही काम किए हैं। पहला क्या काम किए हैं, पहला हम मिडिल फाइंड आउट किए हैं लिंक लिस्ट का। उसके बाद मिडिल फाइंड आउट करने के बाद हम उसको रिवर्स कर दिए मिडिल के बाद वाले सारे नोड का। उसके बाद कुछ नहीं, हम 2 पॉइंटर वेरिएबल मेंटेन कर रहे हैं, एक पॉइंट कर रहा है पहले नोड को, एक पॉइंट कर रहा है लास्ट नोड को। उसके बाद हम सिंपली उसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। इतना सा ही काम हम किए हैं। पता नहीं ये रन क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा एक्सेप्टेड है। कुछ एग्जाम्पल टेस्ट के जितना है उसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कोड यहाँ पर भी फटा नहीं है, ठीक है। अब सबमिट करके देख लेते हैं, लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। बहुत टाइम ले रहा है। हाँ, तो हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो हम जो अपना कोड लिखे हैं वो बिल्कुल सही है। अब हम समझते हैं हमारे कोड का फ्लो क्या है, ठीक है। क्योंकि कोड लिखना भी एक टास्क है, और उसको ट्रैवर्स करना, जिसको हम ड्राई रन कहते हैं, कि हम जो कोड लिखे हैं बिना उसको मशीन पे लिख के हम खुद से अगर ड्राई रन कर लेना, तो ज़्यादा हमारे लिए वो बेनिफिशियल है, ठीक है। और हम जब कोड लिखते भी है ना, तो जब तक ड्राई रन नहीं करेंगे तो हम एक अच्छा कोडर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी एफ जो है ना, वो किसको पॉइंट कर रहा है, ये जो एफ है ये पॉइंट कर रहा है हमारे लास्ट नोड को। एक हम पॉइंटर लिए हैं जो पॉइंट कर रहा है पहले नोड को, और 2 पॉइंटर हम ऐसे ही रखे हैं। इसका आगे यूज होगा वो जब किस में यूज होगा, जब हमारे लिंक लिस्ट के पॉइंटर में मॉडिफिकेशन करेंगे, इसका वहां पे यूज होगा। उसका तो हम एक इन्फिनाइट लूप लिखे हैं वाइल 1, जी में असाइन करवा दिए स्टार्ट का नेक्स्ट, मतलब सेकंड नोड का एड्रेस हम जी नाम के पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर दिए। अब स्टार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट हमारे पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो पहले नोड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस अभी पहले से था 2 का, तो 2 का एड्रेस अभी किस में चला गया है, वो जी में चला गया है।
अब हम 1 के नेक्स्ट में किसका एड्रेस पहुंचाएंगे, लास्ट नोड का एड्रेस। वो कैसे होगा, तो स्टार्ट के नेक्स्ट में हम असाइन करवा देंगे एफ। एफ किसको पॉइंट कर रहा है, एफ लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। तो ये चीज़ आपको तब समझ में आएगा जब आप डायग्राम बनाइएगा, ठीक है, और उसको ड्राई रन कीजिएगा, तभी आपको ये चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद एच में क्या असाइन करवा दिए, एफ का नेक्स्ट, ठीक है। अब हमको सेकंड हमारे लास्ट नोड के नेक्स्ट में किसका एड्रेस आना चाहिए, 2 का एड्रेस आना चाहिए। तो अभी इसके नेक्स्ट में क्या है, रिवर्स किए हैं, तो अब नल नहीं है, ये 3 को पॉइंट कर रहा है, ठीक। उसी चीज के लिए हम एच नाम का वेरिएबल बनाए। अब एच पॉइंट कर रहा है एफ एरो नेक्स्ट, मतलब एफ एच जो है वो हमारे 3 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। उसके बाद एफ के नेक्स्ट में असाइन करवा देंगे जी, तो ये पॉइंट करने लग जाएगा 2 को, और इसी तरह से हमारा ये वर्क करता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि एफ के नेक्स्ट में नल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैसा पॉइंट है जब हमारा सारा वर्क हो चुका है, तो उस केस में हम ब्रेक करके लूप के बाहर आ जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि एफ का जो वैल्यू है वो स्टार्ट के इक्वल आ जाएगा। तो उस केस में अभी हमको हमारा मतलब हमारा जो पॉइंटर में मॉडिफिकेशन करना था, लिंकेज पार्ट में जो मॉडिफिकेशन करना था, वो काम हमारा हो चुका। तो हम ब्रेक करके लूप के बाहर आ गए। इतना सा हमारा कोड था। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर दिक्कत जाएगी तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली ड्राई रन करना है हमारे कोड को। हम 3 ही काम किए हैं। एक काम हमारा मिडिल फाइंड आउट किए हैं, दूसरा हमारा रिवर्स किए हैं, और तीसरा हमारा लिंक करने का काम किए हैं। तो उम्मीद है, आई होप आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। ये मीडियम क्वेश्चन था और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे ना, तो आपको एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।